राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू की तरफ से मैं कन्हैया लाल रोल लीडर चिड़ावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई स्काउटिंग क्या है। बैडन पावेल के कथनानुसार स्काउटिंग एक खेल है। स्काउटिंग क्रमबद्ध विकास की एक योजना है। स्काउटिंग लक्ष्य प्राप्ति की एक प्रणाली है। उसी के अंतर्गत मैंने कल आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि स्काउटिंग एक कार्यक्रम है। आज इस वीडियो में मैं आपके समक्ष वो सभी बातें स्पष्ट करने आया हूं जिसमें आपको लगेगा कि स्काउटिंग एक कार्यक्रम कैसे है। स्काउटिंग एक कार्यक्रम है। आज का जो विषय है वो है स्काउटिंग एक कार्यक्रम है। स्काउटिंग एक कार्यक्रम क्यों है? क्योंकि स्काउटिंग 3 शाखाओं के माध्यम से उनके आयु वर्ग के आधार पर उन्हें विभाजित करके विभिन्न विधाओं का संधारण करता है। उन युवाओं में, उन बालकों में, उन संपूर्ण देश के लिए जो शक्ति के रूप में उभर कर आगे आने वाले हैं, उनमें उन सभी शक्तियों का संधारण करता है जो आवश्यक है। उन 3 शाखाओं के रूप में हमारे स्काउटिंग में 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा कब, दूसरी शाखा स्काउट और तीसरी रो है। ये 3 शाखाएं 3 कार्यक्रमों के आधार पर विभाजित की गई हैं। इस कब जो शाखा है इसमें 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है और जंगल की कहानी के माध्यम से बाल कल्याण के अनुरूप सद्गुणों के विकास का कार्यक्रम इसमें आयोजित किया जाता है। इनमें कब जो लड़का होता है उसको कब बोलते हैं, लड़कियों को बुलबुल बोलते हैं। और इस कब बुलबुल की जो आयु वर्ग होता है 5 से 10 वर्ष होता है और इनका नायक मोगली को माना जाता है। मोगली और जंगल की कहानियों के माध्यम से इनमें आत्मविश्वास जागृत किया जाता है और इनका एक जो आदर्श वाक्य माना जाता है वो कहा जाता है भरसक प्रयत्न करो, जितना हो सके भरसक प्रयत्न करो और अपने आप को चतुर बनाते हुए अपने उन अंदर जो आत्मविश्वास है उसको जागृत करो। यह प्रयास करते हुए इस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है जिनकी आयु वर्ग 5 से 10 होती है। जंगल की कहानियां, मोगली की कहानियां और जितने भी सब महापुरुषों की कहानियों के माध्यम से उनके नैतिक जीवन का विकास किया जाता है हमारे स्काउटिंग के कार्यक्रम कब बुलबुल के माध्यम से। दूसरा कार्यक्रम हमारे स्काउटिंग में है स्काउट व गाइड। यहां पर भी जो बॉयज होता है यानी लड़का होता है वो स्काउट कहलाता है और लड़की को गाइड कहते हैं। इसकी जो उम्र है वो 10 वर्ष से 18 वर्ष होती है। मुख्यतः राष्ट्रीय मुख्यालय में इसकी उम्र 10 वर्ष से 17 वर्ष निर्धारित कर रखी है, परंतु अगर बालक विद्यालय में ही रहता है, विद्यालय से उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है या किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं कर पाया है तो उसे 18 वर्ष तक स्काउट गाइड बने रहने की छूट राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा दी गई है। पर इस कार्यक्रम स्काउट गाइड में क्या होता है? स्काउटिंग टोली विधि से सांप्रदायिक सहयोग और स्वच्छ प्रतियोगिता, खेल और खुली हवा के जीवन से साहस और सहिष्णुता का विकास करती है। आप इस बिंदु पर गौर से समझिए कि ये जो स्काउट गाइड की उम्र है
10 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में सांप्रदायिक सहयोग, क्योंकि यहाँ पर कैंप जो आयोजित किए जाते हैं उनमें टोली विधि का एक बहुत बढ़िया सिस्टम अपनाया जाता है, जिसके माध्यम से सांप्रदायिक सहयोग और स्वच्छ प्रतियोगिता, आपस में सभी के बीच में एक स्वच्छ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेल और खुली हवा के जीवन में साहस और सहिष्णुता का विकास किया जाता है, ताकि बालक अपने जीवन में आगे बढ़ने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, वह अपने आप में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को राष्ट्र के समक्ष एक अच्छे युवा के रूप में प्रस्तुत कर सके। यह हमारा दूसरा विभाग, दूसरा कार्यक्रम स्काउट गाइड है। यानी रोवरिंग में साहसिक जीवन, भ्रातृत्व, सेवा भाव, युवा वर्ग की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम रोवर और रेंजर शाखा के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। इसमें बहुत से साहसिक कैंप होते हैं, जिन कैंपों में ये रोवर रेंजर भाग ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ट्रेकिंग कैंप होते हैं, जिसमें डेजर्ट ट्रेकिंग भी है, शामिल है, जो हमारे राजस्थान में होती है। बहुत सी ट्रेकिंग कैंप होते हैं, कोस्टल से ट्रेकिंग कैंप्स भी होते हैं, बहुत से ट्रेकिंग कैंप होते हैं, या माउंट ट्रेकिंग, या बहुत से ऐसे साहसिक शिविर जो रोवर रेंजर्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। उसके साथ बच्चों में भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना का विकास किया जाता है। सेवा भाव, क्योंकि यहाँ पर इनका जो आदर्श वाक्य में बताना भूल गया आपको, तैयार रहो है, जबकि इनका आदर्श वाक्य मात्र सेवा है। इनको केवल और केवल सेवा भाव से ही कार्य करना है। अब आगे की बात करें कि इस उम्र में बच्चों के मन में कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं। आप सभी को पता होगा कि हार्मोन्स के परिवर्तन की वजह से कई मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी हमारे रोवर रेंजर शाखा में उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि मनुष्य की ये युवा पीढ़ी, ये युवा अपनी जीवन रूपी नाव के पथ से न भटके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर सिद्ध हो। इस प्रकार हमारे स्काउटिंग के कार्यक्रमों में 5 से 10 वर्ष कब बुलबुल, 10 से 18 वर्ष स्काउट गाइड और 15 से 25 वर्ष रोवर रेंजर के रूप में बालक अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। मैं सारांश में कहूं तो स्काउटिंग स्वस्थ, सुखी और उपयोगी नागरिक बनकर जीने की एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। स्काउटिंग जीवन जीने की कला है। स्काउटिंग शिक्षा का पूरक कार्यक्रम है। शिक्षा क्या है? शिक्षा मात्र सूचनात्मक है। शिक्षा मात्र सूचनात्मक है, जबकि स्काउटिंग उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करके न्यूनतम साधन सुविधाओं में उच्च स्तरीय जीवन जीने की कला सिखाता है। युवा, ये एक ऐसा युवा आंदोलन है जो शैक्षिक है, अराजनीतिक है, अराजकीय है और युवा व्यक्तियों का शैक्षिक आंदोलन है। इसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। विश्व के 216 राज्यों और उपनिवेशों में यह संगठन चल रहा है। इस संगठन की स्थापना सन 1907 में लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा की गई और जो अविरल गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत में 25 मिलियन यानी करीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा इस भारत स्काउट गाइड के सदस्य हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी आंदोलन है, परंतु इस आंदोलन में जो सदस्यता है वो किसी जाति, धर्म या जन्म के भेदभाव के आधार पर नहीं दी जाती। इस आंदोलन में
प्रवेश लेने के लिए केवल सेवा भावी और कुछ सीखने का इच्छुक हो तो वो आसानी से इस आंदोलन में प्रवेश ले सकता है और अपने आप को एक सुयोग्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्काउटिंग एक कार्यक्रम है के बारे में बताया। आगामी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बुलबुल, एक स्काउट गाइड, एक रोवर रेंजर अपने जीवन में इन सभी इस आंदोलन से जुड़कर अपना खुद का एडवांसमेंट, अपने खुद की प्रगति किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार वो राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त करते हैं, किस प्रकार वो राज्यपाल अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब मैं आपको इसी मेरे YouTube चैनल पर इन्हीं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।